गुड मॉर्निंग, नमस्ते पीसीबी, दिस इज हितैषी। और अभी बज रहे हैं सुबह के कितने 8। मैं उठ चुकी हूँ, 7:30 बजे उठी थी और अभी बस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो कल के टारगेट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो उठते ही मैंने पढ़े 2 क्लोज टेस्ट और फिर उनकी जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था वो अच्छे से पढ़ा। अभी मैं कर रही हूँ कल की बची हुई एंशिएंट हिस्ट्री जो मेरी उधार है। कल जो हाईलाइट किए थे क्वेश्चन वो भी एक बार रिवाइज कर लिए और आज के जितने क्वेश्चन बाकी थे वो भी सब पढ़ लिया। पढ़ाई करने के बाद में मैंने किया दूध ब्रेड का नाश्ता। तो गाइस अभी मैंने सीजीएल का रिव्यू देखा है और पेपर बहुत ही आसान आ रहा है। बस जीके के अंदर जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही पीछे के पूछे जा रहे हैं एंड इंग्लिश में वोकैब ज्यादा आ रही है और रीजनिंग और मैथ्स तो सही है। तो अभी कुछ नया मत पढ़ना। तो मैं ये आप लोगों से भी कह रही हूँ और मैं खुद भी इसे फॉलो करूंगी कि कुछ नया नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ सकते थे, जितनी हमारी नॉलेज गेन करनी थी हमने कर ली। अब हमारा सिर्फ एक ही काम बचा है, एग्जाम सेंटर में जाके जो हमने पढ़ रखा है उसका बेस्ट वहां पे परफॉर्म करना बस। और इंग्लिश में वोकैब ज्यादा आ रही है, तो अगर आपका भी पेपर मेरी तरह बहुत लेट है, मतलब है मेरे पेपर में अभी 10-12 दिन, तो एक बार और रिवीजन कर सकते हो वोकैब का। बाकी कुछ नया ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ नया पढ़ने से हम कुछ झंडे गाड़ पाएंगे। जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है हमें उससे ही बेस्ट आउटकम निकालना चाहिए। उसके बाद में मैंने की कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो गाइज अभी बच रहे हैं 11:35 और मैं दे रही हूँ मॉक। और ये जो मॉक है वो मैं दे रही हूँ 11 जून 2019 शिफ्ट 1। तो 2019 का मॉक दे रही हूँ, बहुत पुराना है। तो इसकी जो जीके है वो मुझे कम आएगी, मतलब करंट अफेयर्स जो इसके होंगे वो मुझे नहीं आएंगे। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स आएंगे 115 से 20 के आसपास, और देखते हैं क्या रहेगा। तो मैंने मॉक दे लिया है और मुझे लगा कि इस मॉक में मेरे कम नंबर आएंगे क्योंकि 2019 की करंट अफेयर्स जो कि मुझे नहीं आएगी आज, लेकिन फिर भी मेरे नंबर सही आ गए। और मुझे थोड़ी सी कहीं कमी रीजनिंग में लगी। पहले तो मैं आपको नंबर दिखा देती हूँ। तो मेरे नंबर आए हैं 138.5। रीजनिंग में मुझे नहीं पता इतने सारे कैसे गलत हो गए जो ये इतने कम नंबर बने हैं, 40+ भी नहीं आए। बाद में चेक करूंगी, बट वैसे ओवरऑल नंबर सही है। तो रीजनिंग में कहाँ गलतियां कर दी मैंने वो मैं बाद में चेक करूंगी, सिली मिस्टेक थी या सच में सवाल में कुछ गलती थी। अभी भूख लग रही है, 1 बज चुका है, खाना खाते हैं। तो घर में सब्जी लाई हुई नहीं थी तो आज सुबह सब्जी नहीं बनी, तो हमने खाए प्याज के परांठे, दही और अचार। तो गाइस लाइट नाटक कर रही थी, आ रही थी जा रही थी। फाइनली लाइट आ चुकी है, 5:20 हो रहे हैं। 5 बजे मुझे लाइव क्लास स्टार्ट करनी होती है, पर आज लाइट के नाटक ही 5:20 पे खत्म हुए हैं। तो बस अब नाटक जैसे ही लाइट के खत्म हुए हैं वैसे मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, लाइव क्लास। और मैं अभी उठ चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 5:20 और मैं अब उठी हूँ। आज मैं काफी लंबा सो ली क्योंकि मैं बिना अलार्म लगाए सो गई और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं और मेरी खुद की आंख खुली नहीं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी मॉक क्वेश्चंस का रिवीजन कर रही हूँ एंड उसके बाद में मैं एक लाइव टेस्ट दूंगी आज। तो आज मेरे 2 लाइव टेस्ट मतलब 2 टेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं बाकी सब्जेक्ट कम पढ़ पाऊंगी। तो गाइज मैंने वो लाइव मॉक दे लिया है और उसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको मेरे क्या मार्क्स आए हैं। और इतना हाँ ठीक आए हैं, मतलब इतने एक्सपेक्टेड थे भी और नहीं भी, मतलब डिसेंट स्कोर है। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है 134.5 आउट ऑफ 200 और इसका जो एनालिसिस है वो 9:30 बजे आएगा। तो मैं आपको दिखा दूंगी किस सब्जेक्ट में मैंने कितने गलत और सही किए हैं। तो आज मैंने पिछले मॉक का एनालिसिस तो किया नहीं और एक नया मॉक दे लिया। अब मेरे पास 2 मॉक हो चुके हैं जिनका मुझे एनालिसिस करना है। काफी बर्डन बढ़ गया है मेरे पे और कल वाला मॉक भी देना जरूरी है क्योंकि वो भी लाइव है। और फिर परसों हो सकता है कि मैं मॉक दूं ही नहीं क्योंकि मैंने आज 2 मॉक दे लिए, क्योंकि फिर एनालिसिस करने में भी काफी टाइम लगता है। अभी मैं कर रही हूँ प्रोनाउन चैप्टर और ये नीतू सिंह मैम वाली बुक से कर रही हूँ एंड इसके फिर मैंने क्वेश्चंस भी किए। तो ये चैप्टर मेरा 2 दिन से पेंडिंग चल रहा था, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके एक राहत मिली है। तो अभी मैंने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ लिया है, पूरी प्रैक्टिस कर लिया है और अभी चलते हैं खाना खाने, भूख लग रही है। तो आज है खाने में गट्टे की सब्जी और रोटी, लेकिन गट्टे की सब्जी और रोटी को अगर चूर के नहीं खाया तो क्या खाया। तो मैंने रोटी चूर ली और इसके ऊपर मैंने दे मारी गट्टे की सब्जी और अब इसको खाएंगे, अब आएगा असली राजस्थानी स्वाद। उसके बाद हमने खाए आम। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10 और मैं आ चुकी हूँ स्टडी रूम में एंड मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया बिकॉज एक फ्रेंड का फोन आ गया एंड फिर वो और मैं बातें करते रहे तो टाइम लग गया एंड थोड़े सीरियस टॉपिक स्टार्ट हो गए थे, तो बात इतनी लंबी खिंच जाएगी पता ही नहीं चला। तो अभी मैं लिख रही हूँ डायरी। पिछली बार मैंने जब डायरी लिखी थी तो मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, तो वो रह गया था, व्लॉग से मिस हो गया था मतलब। और मैं हफ्ते में 1 या 2 बार डायरी जरूर लिखती हूँ, ये मैंने एक नई आदत पाली, आप लोगों को पता ही होगा। डायरी लिखने के बाद में मैंने किया बिंदु त्राटक। तो गाइस मैंने टाइपिंग दे ली है और आज थोड़ा मन से की थी टाइपिंग,
मतलब इतना भी मन नहीं था, पर हाँ ठीक ठीक मन से की। फिर जब टाइपिंग सही जाने लगी तो मेरा और मन आ गया टाइपिंग के अंदर कि हाँ चलो इस टाइपिंग को अच्छे से करते हैं। तो मेरी टाइपिंग आई है 36 वर्ड पर मिनट आज, और एक्यूरेसी आई है 99.68। और ये जो है सिर्फ ये गलत हो गया। काश ये भी गलत ना हुआ होता तो मेरी एक्यूरेसी एकदम 100% होती है। वो दिन भी आएगा किसी दिन जब ये 100 होगा। तो अभी मैं कर रही हूँ क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर, क्योंकि इसके फॉर्मूले में बार बार भूल जाती हूँ, तो इसलिए इसका टाइम टू टाइम रिवीजन मुझे करना पड़ता है। तो देखते हैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड चैप्टर कितना याद है। टोटल क्यूब या घन कितने होते हैं, मतलब उसका क्या फॉर्मूला है, और शीर्ष घन या कॉर्नर क्यूब्स कितने होते हैं। तो गाइस अभी रात के 12:30 हो चुके हैं और अभी मुझे सोना चाहिए। एंड मेरी वो कैब रह गई बस आज की, मतलब आज के टारगेट में जो था वो कैब रह गई बस। तो वो कैब मैं कल सुबह उठते ही करूंगी। आज वो कैब इसलिए रह गई क्योंकि मैंने 1 घंटा फ्रेड के साथ बात करने में घोल दिया, पर कोई बात नहीं, वो भी जरूरी था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।